हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोगों ने सेल एंड विल का यूज़ कंप्लीट कर लिया था, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज़ ऑफ वुड एंड शुड। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिया गया है यूज़ ऑफ वुड। तो वुड का यूज़ कहाँ करना है, फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं। द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ विल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं प्रेजेंट ऑफ विल पर, यहाँ पर क्या करना है, जब कोई इच्छा बताई जा रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर शो करने के लिए अगर पास्ट में शो किया जा रहा है तो हम वुड का यूज़ कर देते हैं। जैसे द टीचर न्यू दैट द स्टूडेंट वुड गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीचर जानता है कि स्टूडेंट सक्सेस हो जाएंगे एग्जामिनेशन पर, ठीक। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट बताई जा रही हो, मतलब रिक्वेस्ट पर हम क्या कर सकते हैं, मे का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और कैन का यूज़ भी कर देते हैं कहीं कहीं। बट अब जब बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एज वुड यू शट द डोर। क्या आप डोर को शट करोगे, बंद करोगे। फिर नेक्स्ट सी नंबर पे देखेंगे, टू एक्सप्रेस विश हैबिचुअल एक्शन डिटर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड ओके इन द पास्ट। दिया गया है कि हम अगर किसी भी चीज़ में विश शो कर रहे हों, या फिर डिटर्मिनेशन मीन्स होता है निर्धारण, की कोई चीज़ को हम निर्धारित कर चुके हों। प्रोबेबिलिटी होता है मतलब कि शायद हाँ कुछ हो सकता है ऐसा, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एज वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। विश कर रहा है कि एज आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश में एक प्राइम मिनिस्टर होता। फिर आई विश यू वुड टॉक टू अस। उसकी डिज़ायर है कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आपसे बातें करूँ। फिर उसके बाद ही वुड गो फॉर आवर्स फॉर अ राइड इन मसूरी। यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन दिया गया है कि वो क्या करता है, बहुत समय के लिए, मतलब घंटों के लिए जाता है मसूरी राइड पर। फिर ही वुड सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर डिटर्मिनेशन दिया जाए, निर्धारण दिया जा रहा है कि ही वुड सर्व, वो सर्व करेगा, सेवा करेगा, हिज ओल्ड पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। द लेडी विद द बुक्स वुड बी अ टीचर। जो लेडी है बुक्स के साथ है, वुड बी अ टीचर, एक टीचर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि नहीं, हाँ हो सकती है टीचर। नेक्स्ट देखेंगे टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स होता है पसंद, ओके। तो एग्जाम्पल पर देखते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पर प्रेफरेंस से मतलब पसंद बताया जा रहा है कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना, कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे टू एक्सप्रेस इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन। जैसे कोई काल्पनिक दिया गया हो या फिर अनरियल कंडीशन हो, मतलब वो जो रियल नहीं हो सकती। एज आई इफ़ आई वर आ कॉस्मोनट आई वुड टेक यू टू द मून। अगर मैं कॉस्मोनट होता, मतलब कि एस्ट्रोनट होता, तो मैं तुमको मून पर ले जाता। यहाँ पर वो अनरियल कंडीशन बता रहा है, हो तो सकता नहीं है, ठीक है, अगर होता तो, लेकिन वो है नहीं। यहाँ पर अनरियल कंडीशन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर जब भी हम सपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यही अनरियल कंडीशन होती है, इमेजिनरी, उसमें हम आई के साथ वर्ड का यूज़ करते हैं, बट और सारी कंडीशन पर आई के साथ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, इफ़ ही अर्न मनी ही वुड परचेज अ कार। दिया गया है कि यदि वो पैसे कमाएगा तो ही वुड परचेज अ कार, वो एक कार खरीद सकता है, मतलब कि जब कमाएगा तब, ज़रूरी नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो कमाएगा तो कार को खरीद सकता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे टू एक्सप्रेस ऑब्स्टेनेसी इन द पास्ट। मतलब कि यहाँ पर जिद बताई जाएगी, ओके। जैसे कोई जिद, पास्ट में कोई जिद बताई जा रही है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वुड का यूज। जैसे ही वुड प्ले ऑन द रोड इन स्पाइट ऑफ माई डेनियल। दिया गया है कि वो मेरे इनकार के बावजूद रोड पर खेलेगा, ओके। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, मतलब कि जिद, कि नहीं, उसकी जिद है कि वो, मैंने इनकार भी किया बट वो प्ले करेगा, वो भी रोड पर। नेक्स्ट देखेंगे टू एक्सप्रेस इमेजिनरी प्रेडिक्शन। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक हो गया, और प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। जैसे कोई भविष्यवाणी देना है और काल्पनिक है तो उस पर भी हम कर सकते हैं वुड का यूज़। एज गीता वुड ऑलवेज लर्न हर रिलेशन इन अ शॉर्ट टाइम।
जो गीता है वो हमेशा शॉर्ट टाइम में अपना लेसन कवर करेगी, लर्न करेगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब शुड का यूज़ आ जाता है। तो आपको वुड का यूज़ कहाँ करना है, जहाँ पर आप विल का यूज़ करते हैं उसी का जस्ट अगर पास्ट हो जाए तो हम वुड का यूज़ कर देते हैं। ओके, अब आ जाता है शुड। सैल का पास्ट होता है शुड बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, होता तो है सेल का पास्ट शुड, लेकिन शुड का मीन्स होता है चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मेन बताएगा ये ड्यूटी ऑब्लाइजेशन। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट यूज़ दिया गया है एज द पास्ट टेंस ऑफ सेल। हाँ, कर सकते हैं क्योंकि सेल का पास्ट टेंस होता ही है शुड। ही टोल्ड मी दैट आई शुड चेक ऑल द बंडल्स। उसने मुझसे कहा कि मुझे सारे के सारे बंडल चेक करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे सेल का पास्ट टेंस का यूज़। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी। अगर आपको ड्यूटी एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जब मोरल ड्यूटी की बात करते हैं तो हम ऑट टू का यूज़ कर देते हैं, और जब नेसेसिटी की बात करते हैं कि नहीं करनी ही करनी है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। तो पहला दिया गया है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, जैसे यू सेड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी बताई जा रही है। नेक्स्ट में देखेंगे टू एक्सप्रेस सम एडवाइस। अगर कोई एडवाइस को एक्सप्रेस करना हो तो भी हम किसका यूज़ कर देते हैं, शुड का यूज़ कर देते हैं। जैसे इट इज़ अबाउट टू रेन, यू शुड लीव नाउ, मतलब कि ऐसा अनुमान है, ठीक है, कि बारिश होने वाली है तो आपको अभी चले जाना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है। इसके बाद टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे दे शुड रीच होम बाय नाउ, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अभी वो घर पहुंच सकते हैं, ठीक, पहुंच जाना चाहिए उनको। टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन इन क्लॉज ऑफ कंडीशन, जब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो, कंडीशन मतलब इफ़ यूज़ होगा, ओके, या वेदर मतलब कंडीशन दी गई हो उस सेंटेंस पर, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, और सपोजिशन हो तब वहाँ पर शुड का यूज़ कर देते हैं। जैसे दे शुड वर्क हार्ड, उनको कठिन परिश्रम करना चाहिए, सो दे विल गेट सक्सेस, तो फिर क्या कर लेंगे, वो सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे कुछ यूजेस होते हैं जो शुड और वुड साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। एज आई शुड और वुड लाइक यू टू हेल्प हर, मतलब कि यहाँ पर शुड भी कर सकते हो आप और वुड भी कर सकते हो, शुड या वुड लाइक। इज़ अ पोलाइट फॉर्म ऑफ वांट, ये क्या होता है, पोलाइट फॉर्म ऑफ वांट। वांट मीन्स होता है चाहना, मतलब कि आई शुड लाइक, मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, कि यू आपसे, कि टू हेल्प हर, उसकी आप हेल्प करो। वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज़, यहाँ पर वुड यू यूज हुआ है, मतलब क्या आप इज़ मोर पोलाइट दैन विल। अब देखो विल का यूज़ हम कर सकते हैं इस पर, लेकिन अगर मोर पोलाइट दैन मतलब कि बहुत विनम्र भाव से अगर हम बात करते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। शुड प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव इंडिकेट्स पास्ट ऑब्लाइजेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ पर दिया गया है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव मतलब कि आपको शुड आएगा, ये सॉरी हैव आएगा, और वहाँ पर क्या आएगा, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम बोल देते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो ये क्या शो करता है, ऑब्लाइजेशन, कोई ड्यूटी शो करता है दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं थी, ओके, पास्ट में। जैसे यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था बट आप नहीं थे। ओके, नेक्स्ट ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मतलब कि वो आशा कर रहा है, ऐसा सोच रहा है शायद कि ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, वो अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, कह रहा है कि वुड आफ्टर विश एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब कि वो विश कर रहा है कि जो सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि तुमको चैटर सो मच, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज़ आपने पढ़ा, और सेल का पास्ट फॉर्म जो शुड होता है उसका यूज़ आपने कवर किया। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हमारा शुड होता है वो मेन तो आता है ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन, ओके, प्रोबेबिलिटी भी कभी कभी बता देता है, और सेल का पास्ट फॉर्म होता है। विल जो होता है वो तो जो हमारा वुड होता है वो विल का पास्ट फॉर्म होता ही होता है, और जो यूज़ हम विल पर करेंगे वो पास्ट फॉर्म में वुड पर कर देते हैं। ओके, वुड का कर देते हैं जहाँ पर विल का यूज़ करते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है
जो हमारा विल होता है वो कम पोलाइट होता है, मतलब विनम्र भाव से कम उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वुड होता है तो अगर ज़्यादा पोलाइट मैनर में कोई बात कही जा रही हो तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ कर देते हैं, ना कि विल का। तो आप लोग विल एंड वुड का यूज़ अच्छे से कवर कर लीजिए। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। ओके, और जो एक्सरसाइज दी गई है आप लोग को फिल करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नेक्स्ट यूज़ के साथ।